Hello and welcome to Career Talk by Shubham Pathak and happy Diwali to all my friends. और आज हम बात करेंगे कि do we actually learn anything from the Diwali? Why this festival has been celebrated and what is the purpose of celebrating this festival? हम लोग हर साल दिवाली पे पटाखे चला देते हैं. ऑल्दो उसका एक रीज़न है कि हमें अच्छा लगता है और दूसरी चीज़ ये है कि उससे हम पॉल्यूशन तो करते ही हैं, बट सब लोग कहते हैं कि पॉल्यूशन की सारी याद दिवाली पे ही आती है और किसी हिंदुओं के फेस्टिवल्स पे आती है एंड ऑल. बट मेरा कहना ये है कि वो जो हमारे तरीके हैं किसी भी काम को करने के, वो एक अलग कहानी है. लेकिन क्या हम दिवाली से कुछ भी सीख रहे हैं? कोई फ़र्क हमारे जीवन पे या हमारे व्यक्तित्व पे या हमारे लाइफस्टाइल पे कोई भी चेंज आ रहा है? एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इट एंड वी फॉरगेट इट एंड वी आर एट द सेम प्लेस. जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ. आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपने आखिरी किताब कब पढ़ी थी अपने एनहेंसमेंट के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, जिसकी शायद अगर आप ना पढ़ें तो आपको ज़रूरत ना पड़े, पर फिर भी आपने पढ़ी और आपको उससे कुछ फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, या आपने अपना एक्सपीरियंस कुछ एनहेंस किया, या लाइफ में आपने कुछ भी ऐसा अचीव किया जो आपको लगता है कि येस इट इज़ कमेंडेबल जॉब आई हैव डन. या आप पिछले 1 साल से लेकर के अभी तक आप अपने अंदर कुछ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील कर रहे हैं कि चलो मैंने पिछले साल से अपने आप को आज इतना बेहतर बनाया या इतना बेहतर पाया. पहले मैं 1 साल पहले ऐसा था, आज मैं ऐसा हूँ. 1 साल पहले मेरे पास इतना पैसा था, आज मेरे पास इतना पैसा है. एनीथिंग यू हैव अचीव्ड, just question yourself and you will find the answers. That majority of cases the answer is no. So why it is so? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि we don't think about the things which is going on around us. हम सोचते ही नहीं है कुछ, हम बस करे जा रहे हैं, हम कुछ सोच ही नहीं रहे. हमें करनी है दिवाली तो दिवाली कर ले रहे हैं, पूजा करनी है तो पूजा कर ले रहे हैं, पर हमें खुद से सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं यार कि हम अपने आसपास इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं. वी आर एज गुड एज डेड. हम लोग बस काम करने वाली मशीन हो गए. जो वर्किंग हैं वो लोग उठते हैं सुबह, चाय नाश्ता करके निकलते हैं, काम करते हैं, आके घर पे आते हैं, बीवी से 4 बातें करते हैं, बच्चों से 4 बातें करते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर से यही करने लगते हैं. पर आप अपने पर्सनल लेवल पर या अपनी फैमिली के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या ऐसा कर रहे हैं जो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ हो रहा है? हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ रहे हैं. हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे ना तो कुछ नहीं होगा भाई. जैसा जीवन चल रहा है उससे बेकार ही हो जाएगा और खच्चरों जैसी ज़िंदगी हो जाएगी. कुछ नहीं, कुछ भी आपको अपने जीवन में हासिल नहीं हो पाएगा. उसके लिए ज़रूरी है कि उठिए, जागिए और मेहनत करिए. कुछ गोल बनाइए, टारगेट बनाइए कि ये करना है आज यार, ये सीखना है, तब कुछ होगा. तो मैं जिस पर्सपेक्टिव में इस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है दीपावली, जो कि श्री राम अयोध्या लौटे थे रावण को हरा करके, लंका पे विजय प्राप्त करके, विभीषण को उनका राज्य दे करके, और उसके दौरान उन्होंने कई सारी चीज़ों को फील किया. कई सारे इंसिडेंसेस उनकी लाइफ में हुए. लाइक उनकी वाइफ को किडनैप हो गया है ना, सीता मैया का हरण हुआ. उसके बाद बाली को उन्होंने मारा, सुग्रीव को उनका राज दिलाया, शबरी के बेर, झूठे बेर खाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत सारे इंसिडेंसेस उनकी लाइफ में हुए. तो इन सारे इंसिडेंसेस से हमको सीखने को मिलता है. हमारे यहाँ अभी कंट्रोवर्सी जो आजकल चल रही है वो ये कि रामायण तो काल्पनिक थी, महाभारत तो काल्पनिक थी, किसने देखा, क्या हुआ. एट वन इंस्टेंस इफ़ यू बिलीव, वेल से आई पर्सनली बिलीव कि इट इज़ ऑल ट्रूथ. और इसीलिए पुराने लोगों की शुरुआत से श्रद्धा चली आ रही है. कोई किसी को यूं ही भगवान नहीं मान लेता है ना, उसके पीछे वो एक कहानी होती है, उसके पीछे उसकी सच्चाई होती है. इसीलिए उसको इतना सॉलिडिफिकेशन और इतनी मान्यता मिल पाती है. बट एक पल के लिए अगर आप ये मान भी लो कि ये सब काल्पनिक भी था, तो भी जो महर्षि ने जब ये लिखा, रामायण को लिखा, तो सोचिए उनका थिंकिंग लेवल, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना हाई होगा कि उन्होंने इस पूरे एपिक को लिख दिया कि ऐसा 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 ऐसा, और एवरीथिंग फिट्स इनटू इट्स सॉकेट परफेक्टली. आपको इसमें कहीं फॉल्ट नज़र आएगा ही नहीं. और अगर
मैं कह रहा हूँ अगर ये जेन्युइनली किसी ने सिर्फ इमेजिनेशन पे लिख दिया है ना, तो इट इज़ एज गुड एज रियलिटी, क्योंकि आप हमेशा से देखते आ रहे हैं इसमें हर पॉइंट को टच किया है, इसमें एथिकल पर्सपेक्टिव को टच किया है, इसमें आपके जो काम करने का तरीका होना चाहिए उसको टच किया है, इसमें आपका बिहेवियर किसके प्रति कैसा होना चाहिए उसको टच किया है, इसमें हर एक आपके व्यक्तिगत जीवन में जो जो आपको भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं उसको टच किया है। आप लोग इस बारे में तो बात करते हैं कि एक औरत माँ होती है, एक औरत बहन होती है, एक औरत पत्नी होती है और मम्मी होती है, दादा दादी सब होती है, बट यार आदमी भी तो कुछ ना कुछ होता ही है। आदमी भी तो बाप होता है, चाचा होता है, भैया होता है, फूफा होता है, मौसा होता है और जाने क्या क्या होता है, तो उसके भी तो यार रोल्स हैं। तो वो जो पर्सपेक्टिव है ना देखने का, वो रामायण में दिखाया गया है कि बेटा कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, जो एक आदर्श है, जो एक आइडियलिज्म है, वो उसमें दिखाया गया। एंड वी नेवर लर्न फ्रॉम इट। हमें अगर हमारे पापा कुछ कह दें तो बुरा लग जाता है, मम्मी कुछ कह दें तो बुरा लग जाता है, झल्ला के उन पे पड़े आए, उनको जो है इस तरीके से बोलें कि अरे यार तुमको क्या पता है, अरे यार मेरे को परेशान मत करो, यू डोंट नो, यू ये वो आपको लगता है कि वो शायद प्रिमिटिव पीपल हैं, वो पुराने लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है ना, उनकी लाइफ में तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। बट बिलीव मी, दे हैव एक्सपीरियंस अ लॉट देन यू, दे हैव द एक्सपीरियंस। तो हमें अपनी लाइफ में जो चेंजेस करने चाहिए दीपावली वाले दिन से कर लो यार। दीपावली वाले दिन से इस बात की गांठ मार लो कि मैं अपने माता पिता का सम्मान करूँगा। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना, द वे यू थिंक योर थॉट्स बिकम योर एक्शंस बिकम योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स बिकम योर कैरेक्टर। सो दिस इज़ अ परफेक्टली ट्रू थिंग, द वॉट एवर यू थिंक, राइट, जो भी आप सोचोगे वो आपके एक्शंस में नज़र आएगा 100%। तो जब वो चीज़ नज़र आएगी तो आप सोचो ना कि मेरे को अपने मम्मी पापा का सम्मान करना है, सोचो। जब आप एक बात सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि वो उनके सम्मान की बात हो, मैं ऐसा क्या ना करूँ जो उनके सम्मान को ठेस पहुँचा सकता है। उस तरीके से आप उस परफेक्शन की तरफ बढ़ोगे जहाँ पे एक आप आइडियल सन बन पाओगे। वंस यू बिकम आइडियल सन, यू ऑब्जर्व कि बड़े भाई जो राम हैं उनकी क्या भूमिका थी। वहीं किसी को भरत को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने राज किया ऑन द बिहाफ ऑफ लॉर्ड श्री राम, तो उन्होंने उनकी चप्पल उनकी खड़ाऊ रख करके राज किया, और उसके बाद आने के बाद वो लौटा दिया उनको उनका राज्य, है ना। ये है द लेवल ऑफ एथिक्स, द लेवल ऑफ डिवोशन टुवार्ड्स हिज बिग ब्रदर, तो एल्डर ब्रदर। छोटे भाइयों को भी इस चीज़ से सीखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, जो अपने बड़े भाइयों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होता। मैं भैया को बहुत मानता हूँ, मैं अपने पापा को बहुत मानता हूँ, मैं मम्मी को बहुत मानता हूँ, भाई बोलने से नहीं होता। योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। सो मार्क योर वर्ड्स, योर एक्शंस, फोकस ऑन दैट। आप फोकस करिए कि आप क्या कर रहे हो यार, उनको कहीं गलत, कहीं उनको बुरा तो नहीं लग रहा है, कहीं उनको भला। ये बात सही है कि आप लाइफ में सबको हमेशा खुश नहीं रख सकते, बट एटलीस्ट यू जज योर एक्शंस वाइजली। आप अपने एक्शंस को, अपने वर्ड्स को अगर वाइजली जज करोगे तो आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू मेक योर फैमिली एटलीस्ट हैप्पी। नो नीड टू मेक एवरीबडी हैप्पी इन अराउंड यू, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू, बट इट इज़ रिक्वायर्ड दैट कि आपकी जो फैमिली है वो आपसे हैप्पी रहे, आपके एक्शन से सेटिस्फाइड रहे, आपके एथिक्स इतने अच्छे हों कि वो आपके ऊपर गर्व कर सकें। एंड बिलीव मी, जब वो आपकी 4 लोगों में तारीफ़ करेंगे ना, तो यू फील वेरी प्राउड। आपको लगेगा कि यार बिल्कुल सही कर रहा हूँ, चलो जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। और आपके घर के बड़े, आपके घर के बुजुर्ग अगर खुश हैं ना आपसे, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। और अगर वो लोग आपसे दुखी हैं ना, तो समझ लो कि आपका रास्ता कहीं ना कहीं गलत है। हो सकता है आपका इंटेंशन भी ठीक ठाक हो, आपका गोल भी ठीक ठाक हो, लेकिन अगर आपने वो खुश नहीं है तो इस मीन्स रास्ता तो आपका पक्का गलत है। तो इसलिए आपको, हमें सबको मिल के एवरी दीपावली वी हैव टू टेक एन ओथ, वी हैव टू टेक अ रिजोल्यूशन दैट वी विल at least imbibe one of the characters, very few characters of Lord Sri Ram, Lord Bharat, Lord Lakshman, Shatrughan. We have to imbibe one of very few characters of them. उनके अगर थोड़े से भी हमने अगर कैरेक्टर्स अपने अंदर ले लिए ना, तो वी विल बी वेरी ग्रेट इन दिस वर्ल्ड। मैं बता रहा हूँ, आज की डेट में इतनी जो वेस्टर्नाइजेशन है, जो ह्यूमैनिटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, उसमें आप एक ऐसे व्यक्ति निकल के आएंगे। आपने सुना होगा कि रतन टाटा, सर रतन टाटा की सब लोग इज्जत करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई लेवल ऑफ एथिक्स, हाई लेवल, अल्टीमेट लेवल पर उनका एथिक लेवल है, ठीक है। उनका फिलेंथ्रोपी तो वर्ल्ड फेमस है ही। तो क्यों है ऐसा? बिकॉज ही इज़ अ जेम, है ना, ही इज़ जेम आउट ऑफ ऑल स्टोन्स।
So that is the difference. You will be a gem out of all these stones around you, and then you will be highlighted. You will be shining like sun. I'm sorry. You will be shining like sun, right? And high like sky. तो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज टाइम. हमारा जो यूथ है, हम इंक्लूडिंग मी एंड एवरीबडी, वी आर सो एडिक्टेड to the social media and everything that we don't have patience at all. And for example for this is, आप शॉर्ट्स देखते होंगे यूट्यूब पे ना, 30 सेकंड का शॉर्ट है, वो भी देखते में आपको लगता है यार जल्दी ख़त्म हो, जल्दी ख़त्म हो, जल्दी निकल, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल. इट शोज़ दैट वी लैक ऑफ पेशेंस. वी डोंट हैव पेशेंस. So we must have that quality, that is patience. Patience results into fruitful outcomes. Believe me, you have to have that. Otherwise, you will not be able to stick to one goal for a sustainably. आप एक गोल से दूसरे गोल, दूसरे गोल से तीसरा, तीसरे से चौथा, और नहीं तो कुछ नहीं पे जंप करते रहोगे, and you will achieve nothing. Once you stick to that goal, have patience, continuous work hard, and time to time, if you need to change the strategies, if you need to change your approach, then you have to do that. That is not, but the goal should be stick. Your approach may changes, but your concentration, your focus should not change. You have to be patient enough. That is the thing. Please learn. I am telling you from my side, I am giving you 2 things to learn, only 2 things. The first is patience. That is very, very important. Very important is patience. And second is to respect your elders, respect your parents. आई एम बेटिंग यू, इफ़ यू डू दिस, मैं सच्ची में आपको अपने मम्मी पापा से इतना आशीर्वाद मिलेगा, अपने बड़ों से इतना आशीर्वाद मिलेगा ना, इतना प्रेज़ मिलेगा कि वो आपको जब कहेंगे ना, तो आपको अंदर से यार आंसू निकल आएंगे जब वो बोलेंगे ना कि यार मेरा बेटा बहुत बढ़िया है, मैं अपने बेटे से बहुत संतुष्ट हूँ, मैं अपनी बेटी से बहुत संतुष्ट हूँ, हम इसकी तरफ से चिंता मुक्त हैं, हमें इसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं है, अपना कर लेगा, कर लेगी, खा लेगा, खा लेगी, कमा लेंगे, सेट हैं. इस तरीके की जब बातें आप अपने पेरेंट्स से सुनेंगे ना, you feel delighted, and you will tell me if you feel this, if you do this, and if you feel this, please comment on this video. Thank you very much. We will meet again.